A very good morning to all of you. Once again, here comes Saurav Kumar, and we'll be talking about some core concepts of CPTC, that is Computer Programming Through C. और हम लोग जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू सी में आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग फॉर लूप कर रहे थे, और फॉर लूप में मैंने आपको कई सारे चीज़ों को मैंने बता दिया था, किस तरीके से फॉर लूप काम करता है, कैसे नेस्टेड फॉर लूप काम करता है, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप कैसे काम करता है। एक दो एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा आज, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई विल बी स्टार्टिंग विद द एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल बी डूइंग इट। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। ये देखिए, आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आई हैव रिटन सम प्रोग्राम्स। एक आपका ये पैटर्न्स है। ये पैटर्न किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में है। ये पैटर्न है, इस तरीके से स्टार को प्रिंट करना है। तो ये पैटर्न कैसे काम करता है, अब देखिएगा। मैं बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो हम लोग कर पाएंगे इसको। देखिएगा कि यहाँ पे स्टार्स दिए हुए हैं, तो इसको ध्यान से देखिए कि ये पैटर्न कैसा है। तो ये पैटर्न अगर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको एक स्टार फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इसको रो और कॉलम में बांट दीजिए। ये रो है तो रो कितने हैं, तो देयर आर 6 रोज और देयर आर 6 कॉलम्स। तो देयर आर 6 कॉलम्स एंड 6 रोज। तो रोज और कॉलम्स के लिए हम लोग दो अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे, जैसे आई और जे। ठीक है। अब ये देखिए कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में ये एक हुआ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में एक और स्टार, मतलब कि सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार, फिफ्थ रो में 5 स्टार और सिक्स रो में 6 स्टार। इस तरीके से आपको प्रिंट करना है। कैसे करेंगे, तो हम लोग आई और जे ले लेंगे और उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है, मेन फंक्शन है ये। मेन फंक्शन में आप देखेंगे कि हमने इंट आई और जे लिया है। इंट आई और जे लेने का सबसे जो जो तरीका इसलिए है क्योंकि आई जो है हम लोगों ने रो के लिए लिया है। पहले रो को प्रिंट करेंगे और उसके बाद फिर जो है उसके अंदर कॉलम्स में जाएंगे। तो ये यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप का काम होगा। तो नेस्टेड फॉर लूप का काम कैसे होगा, यहाँ पे देखिए हमने प्रिंटफ कर दिया द पैटर्न एज फॉलोज। फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 6, आई प्लस प्लस। कहने का मतलब कि फॉर लूप चलाया गया, आई इज इक्वल टू 1 है, आई लेस देन 6 है और आई प्लस प्लस है। आई लेस देन 6 क्यों है, क्योंकि आपका 6 रो है। तो जब भी रो चलेगा तो 1 से रो चलेगा, 0 तो कोई रो होगा नहीं, तो 1 से रो चलेगा। और 1 अब यहाँ पे चेक करेगा वैल्यूज कि 1 जो है वो 6 से कम है क्या। तो ऑब्वियसली ये ट्रू है तो ये ट्रू है, ये जब ये दोनों ट्रू है तो नीचे की ओर आ जाएगा, है ना। तो जब ये ट्रू होता है, ये इनिशियलाइज आई को हमने 1 से किया है और आई को हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन कि क्या वो 6 से छोटा है, तो ये दोनों ही ट्रू है। जब दोनों ट्रू है तो अब हम लोग जे का काम करेंगे, मतलब कॉलम का काम करेंगे। यहाँ पे कॉलम है, इस कॉलम का काम करेंगे। अब कॉलम के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या है। जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन आई। अब जे का भी वैल्यू 1 हो गया और यहाँ पे जे लेस देन आई है, मतलब जे की जो वैल्यू है वो आई से चेक की जा रही है। आई की वैल्यू ऑलरेडी 1 थी यहाँ पे, तो यहाँ पर जे की जो वैल्यू है वो एकदम बिल्कुल मैच खा रही है। 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ये चीज तो है। ये 1 है तो ये भी 1 है और आई आई के बराबर ही है, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गया, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया। इसीलिए हमने एक प्रिंट स्टार कर दिया। जैसे ही प्रिंट स्टार हो गया तो ये जो है आपका जे प्लस प्लस करेगा, मतलब जे की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 आई हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1 तो होगा नहीं, आई की वैल्यू तो 1 है। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा और उसके बाद फिर प्रिंट एन करेगा। ये चीज
प्रिंट एन स्लैश एन करेगा, मतलब कि नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, नए लाइन में। इसके नीचे ये लूप खत्म हो जाता है। तो फिर क्या होगा, ये जो आपका सामने जो ये लूप पूरा खत्म हो गया, जे प्लस प्लस तो काम करेगा नहीं, तो अब क्या होगा, आपका आई प्लस प्लस, मतलब कि ये जो पहला लूप है उसमें चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका काम हो गया अंदर में, और यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं होता है तो लूप से बाहर आता है। तो ये वाला जो एक लूप है, ये लूप खत्म हो गया, और उसके बाद उसके पहले वाले लूप में हम लोग चले गए। अब जब इसके पहले वाले लूप में जाएंगे तब यहाँ पे आई प्लस प्लस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन 6। तो आई इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यस, आई इज इक्वल टू 2, क्योंकि आई प्लस प्लस हो चुका है। तो आई इज इक्वल टू 1 होगा और आई लेस देन 6 होगा। तो यस, 2 इज लेस देन इक्वल टू 6। ये फिर ट्रू हो गया। अब यहाँ पर j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन i। अब i की वैल्यू यहाँ 2 है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो i की वैल्यू 2 है। तो j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन i, j प्लस प्लस। तो ये आपका यहाँ पे पहले j इज इक्वल टू 1 और j लेस देन i दोनों की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन 2 होगा, है ना, लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये ट्रू। तो प्रिंट एफ, तो यहाँ पे प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा। मतलब नए लाइन में पहला बार में फर्स्ट स्टार प्रिंट हुआ, सेकेंड लाइन में फर्स्ट स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद फिर उसके बाद जे प्लस प्लस करेगा। जब जे प्लस प्लस करेगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो अब क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 2? यस, बिल्कुल ट्रू। तो फिर से स्टार प्रिंट करेगा, और जब फिर से स्टार प्रिंट करेगा मतलब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में यह स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर से जे प्लस प्लस होगा, तो अब जे इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। जे इज इक्वल टू 3 होगा, तो जे इज इक्वल टू 3 में क्या होगा कि जे लेस देन इक्वल टू आई। आई की वैल्यू तो 2 थी, यहाँ पे जे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और उसके बाद ये फॉर लूप जो है फिर से बाहर आने लगेगा। यहाँ पे जब बाहर आने लगेगा तो यहाँ पे प्रिंट स्लैश एन है, फिर से नए लाइन में आ जाएगा, और नए लाइन में आते ही आपका जो है ये यहाँ पे आई प्लस प्लस को इंक्रीज करेगा। जब आई प्लस प्लस इंक्रीज करेगा तो आई इज इक्वल टू वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 होगी तो फिर तीसरे रो में 3, यहाँ पे 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3 आपका स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर वैसे ही चौथे रो में 4 स्टार प्रिंट होगा, पांचवें रो में 5 स्टार प्रिंट होगा, छठे रो में 6 स्टार प्रिंट होगा। उसी तरीके से जब आई प्लस प्लस यहाँ पे करेगा, जब 6 की वैल्यू आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तब की वैल्यू वहां पर से अब आई प्लस प्लस जब होगा तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 6, तो नहीं, 7 इज नॉट लेस देन 6। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब 7 इज नॉट लेस देन 6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, वैल्यू में दिक्कतें आएगी। तो यहाँ पर से लूप पूरा का पूरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और आपका 6 रो 6 कॉलम दोनों आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन करेगा। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद इसको आप लोग एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट, इसका ठीक उल्टा है जो मैंने इस प्रोग्राम में लिया है। अब इसका ठीक उल्टा इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, इसका ठीक उल्टा लिया, 6 स्टार 6 कॉलम ही है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ठीक जो है पहले रो में छठा स्टार प्रिंट हो रहा है, दूसरे रो में 2 स्टार प्रिंट हो रहा है, लेकिन राइट साइड से प्रिंट हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो क्या यहाँ पे प्रिंट कुछ हो रहा है? कैसे क्या करेंगे हम लोग, दिमाग कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर तो भाई सिंपल था इस पहले वाले केस में कि सीधा रो और कॉलम लेना था, और उसको जो है क्या करना था, रो और कॉलम को हम लोग कंटिन्यूअस उसको हम लोग प्रिंट कराते जा रहे थे। यहाँ पे वो केस नहीं है, रो और कॉलम में ही प्रिंट नहीं करना है, बल्कि आप जब देखेंगे तो यहाँ पर डैश भी है, मतलब ब्लैंक स्पेस है। पहला रो में 5 ब्लैंक स्पेस, और तब छठे में 1 स्टार।
फिर दूसरा में 4 ब्लैंक स्पेस 2 स्टार, तीसरा में 3 ब्लैंक स्पेस 3 स्टार, चौथा रो में 2 ब्लैंक स्पेस 4 स्टार, पांचवा में 1 ब्लैंक स्पेस और 5 स्टार, और छठा में कोई भी ब्लैंक स्पेस नहीं होगा। मतलब 3 लूप चलेगा, 3 चीजों को लेके चलना पड़ेगा, एक तो रो, एक कॉलम, और दूसरा ये जो स्पेस क्रिएट हो रहा है उसके लिए भी लूप चलाना पड़ेगा। मतलब नेस्टेड लूप का अगेन यहाँ पे एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है यहाँ पे नेस्टेड लूप का, तो वो हम लोग अभी करेंगे। चलिए लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। इंक्लूड studio.h। अब यहाँ पे आई जे के हमने 3 ले लिया, मैंने जैसा कि आपको बताया, एक रो, एक कॉलम और एक आपका स्पेस के लिए प्रिंट होगा। अब यहाँ पर देखिए कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि रो में चलेंगे। तो फर्स्ट रो जो पहले हमने किया था, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 6, i प्लस प्लस, तो यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पर जो j है उसको हम लोग क्या लेंगे, स्पेस के लिए ले लेंगे, j कॉलम में स्पेस के लिए ले लेंगे। तो j कॉलम है और उसी में हमें स्पेस प्रिंट कराएंगे। अब वो कैसे कराएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 6, तो यहाँ पे 1 है, लेस देन 6 है, i प्लस प्लस अभी नहीं होगा, तो ये दोनों जब ट्रू होगा तो नीचे आ जाएगा। j इज इक्वल टू 5, j इज लेस देन, अब यहाँ पे देखिए j इज इक्वल टू 5 है, हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया, j इज इक्वल टू 5 से इनिशियलाइज किया है। अब j इज इक्वल टू 5 से इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि आपका जो 5 है वो 5 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू i है कि नहीं, मतलब 5 से डिक्रीमेंट होना चाहिए। क्या डिक्रीमेंट होना चाहिए, तो पहला में 5 स्पेस प्रिंट होगा, तो j जो है आपके स्पेस के लिए हमने लिया है, यहाँ पे पहला में 5 स्पेस प्रिंट होगा। तो पहला में जब 5 स्पेस प्रिंट होगा उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, j इज इक्वल टू 5 लिया, j इज ग्रेटर देन i, मतलब यस 1 से बड़ा है। अब उसके बाद क्या प्रिंट होना है, तो ये स्पेस, देखिए स्पेस को प्रिंट कराने के लिए हम लोग इस तरीके का प्रयोग करते हैं, केवल 2 इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, और बीच में स्पेस, तो 2 इन्वर्टेड कोमा और बीच में स्पेस दे देते हैं, 2 इन्वर्टेड कोमा के बीच में स्पेस दे देते हैं। अब उसके बाद फिर ये वाला चीजें रिपीट होगी, मतलब पहली बार एक स्पेस, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, जे माइनस माइनस होगा, तो अब यहाँ पे जे माइनस माइनस के लिए 4 आ जाएगा, फिर 4 बार आपका प्रिंट होगा, उसी तरीके से आपका ये प्रिंट होता चला जाएगा और आपका जो है ये स्पेस के लिए हो जाएगा। यहाँ पर आगे देखिएगा कि जो पहले हमने काम किया था, k इज इक्वल टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू i और k प्लस प्लस, यहाँ पे प्रिंट एफ हमने ले लिया और ये स्टार आपका प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में पहले 5 आपका स्पेस प्रिंट होगा, फिर लास्ट में एक आपका स्टार प्रिंट होगा, फिर नए लाइन में आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, इस लूप से बाहर निकल जाएगा और फिर i इज इक्वल टू जो आपका j है वो इस j इज इक्वल टू फिर 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद फिर 4 स्पेस प्रिंट करेगा, फिर इसको देखेगा और इसमें आपका k इज इक्वल टू, अब की बार क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 तो 2 स्टार प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद स्पेस में जाएगा, स्पेस बढ़ेगा, 3 स्पेस प्रिंट करेगा और यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर 3, मतलब यहाँ पे देखिएगा ये 3 आपका स्पेस प्रिंट होगा, 3 स्टार प्रिंट होगा, उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब की बार क्या होगा, यहाँ पे आपका घटेगा, यहाँ पे j इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, j इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, तो धीरे धीरे j माइनस माइनस हो रहा है, तो पहले अब की बार 2 प्रिंट होगा और उसके बाद फिर स्टार प्रिंट होगा। उसी तरीके से ये चीज चलती रहेंगी, और कब तक चलती रहेंगी, ये जब तक कि 6 आपका रो प्रिंट नहीं हो जाता। तो दिस इज हाउ विल बी डूइंग द स्टार प्रोग्राम। वैसे ही कई सारे स्टार के प्रोग्राम्स हैं, आप लोग इसको समझ पाएंगे, आप लोग इसको देख पाएंगे,
इसको देखिए, इसको समझिए। अब यहाँ पर फिर अगेन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हाफ में बांट देंगे। पहले इतना को प्रिंट करेंगे स्पेस के साथ, और फिर इधर वाले को प्रिंट करेंगे, हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें तो आपने कर रखी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देख लेंगे कि स्पेस कितना है और उसके अनुसार ये प्रिंट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी जो है हम लोगों को देखना होगा कि किस तरीके से हमने किया है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया है हमने, आई जे के ही लिया है, और आई अगेन आपका किस लिए है, आई अगेन जो है आपका नंबर ऑफ रोज के लिए है। फॉर जे आपका कितना हो गया, 4 हो गया। क्यों 4 हो गया, 1 2 3 और 4, तो 4 स्पेस प्रिंट होगा, 5वां में एक स्टार प्रिंट होगा, फिर 3 स्पेस प्रिंट होगा और फिर 3 स्टार प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 2 स्पेस प्रिंट होगा और उसके बाद फिर 5 स्टार प्रिंट होगा। तो इस तरीके से जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर ये एक बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जब हम लोग स्टार प्रिंट करने लगेंगे तो k इज इक्वल टू 2 इंटू आई माइनस 1 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जितना बार आप i को इंक्रीमेंट कर रहे हैं उसको 2 से गुना करना होगा और उसमें 1 घटाना होगा, है ना। इसमें 2 घटने से गुना करना होगा, तभी आपका नंबर ऑफ स्टार इक्वल टू आएगा। तो जैसे मान लिया पहले के केस में क्या है, k इज इक्वल टू 1 है, तो 1 जो है किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे i इज इक्वल टू भी तो 1 है, तो 1 इंटू 1, यहाँ पे k इज इक्वल टू सॉरी 2 है, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका k इज इक्वल टू 1 स्टार आ जाएगा। फिर उसके बाद अब k की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो k की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पर कितना है, k इज लेस देन इक्वल टू 2 इंटू आई। तो i यहाँ पर क्या होगा कि i जो है यहाँ पे 1 था पहले, अब नेक्स्ट टाइम में 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 माइनस आई, मतलब नेक्स्ट बार में जो 2 इंटू 2 4 होता है और 4 माइनस 1 3, मतलब नेक्स्ट जो रो होगा उसमें 3 स्टार प्रिंट होंगे। फिर उसके बाद i इंक्रीमेंट करेगा, i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 माइनस आई, मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कॉलम में आपका नेक्स्ट रो में 5 आपका स्टार प्रिंट हो रहा है, उसी तरीके से 7, उसी तरीके से 9, और आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। द सेम वे, एकदम सेम ही है, बस मैंने नंबर ऑफ स्टार यहाँ पे कम कर दिए। तो आप लोग इस चीज को अप्लाई करें, ब्रेन अप्लाई कीजिए, जो मैंने यहाँ लिखा है उसको लिख के देखिए, और थिंक ओवर इट दैट हाउ इट इज बीइंग डन, किस तरीके से प्रोग्राम बढ़ रहा है, लूपिंग कैसे बढ़ रहा है, और किस तरीके से आगे काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप करके रखिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और भी बताऊंगा, कुछ और भी बढ़िया सा। देखिए आपका नेक्स्ट क्लास में ये सब जो है आपके कई सारे प्रोग्राम्स हैं, और ये सारे प्रोग्राम्स बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं। इसमें से कोई ना कोई 2 प्रोग्राम आपका आएगा, तो आपको 1 या 2 प्रोग्राम जरूर आएगा आपके एक्सटर्नल एग्जाम में। तो प्लीज बी रेडी फॉर इट and all the best. Try it once at the home. If not, then please ask. Thank you. Thanks a lot. We'll meet in the next class. Please take the screenshots. तो आज मैंने आपको 4 प्रोग्राम बता दिए। ये चारों प्रोग्राम आप करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।